प्यारे दोस्तों नमस्कार। एमपी के एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड ने एक बार फिर से आप सभी को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक का ऑफिशियल पेपर जारी कर दिया है और ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी करते हुए बताया है कि इसी मॉडल पेपर के अनुसार आपके फाइनल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये जानकारी लाखों बच्चों को नहीं है, तो जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, पूरा फैला दीजिए फटाफट से, और इस वीडियो को पूरे जोश के साथ देखिए और हमसे पहले आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोलीय दर्पण का द्वारक। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल। तो हमारा चौथा प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेटिना। हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात। तो दोस्तों, क्या आप प्रश्न को सही समझ पा रहे हैं? अगर सही समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर पाए। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि वाले नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूर की वस्तुओं को। ठीक है। उसके बाद से हमारा अगला प्रश्न है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिसारी। ठीक है। हमारा आठवां प्रश्न है, यदि एक प्रिज्म की एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ण विक्षेपण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वर्ण विक्षेपण। हमारा अगला प्रश्न है, वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। ठीक है। हमारा 10वां प्रश्न है, जल की एक गोलीय बिंदु में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक बार। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, स्विच लगाए जाते हैं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, भूयोजित तार में, ऑप्शन बी, ठंडे तार में, ऑप्शन सी, गर्म तार में, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। हम किसी भी तार में स्विच लगा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जूल या कूलाम कहलाता है। जूल और कूलाम क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वोल्ट। चलिए प्रश्न 13 को देखते हैं। प्रश्न 13 है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेस्ला। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुंबकीय प्रभाव पर। प्रश्न 15, डायनेमो बदलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ण विक्षेपण। हमारा अगला प्रश्न है, एक मोटर कार के पश्चदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। मोटर कार के पश्चदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तु से छोटा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, एक विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत वाहक बल से कम। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। प्रश्न 20, जीवाश्म ईंधन के जलने से किसके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। हमारा 21वां प्रश्न है, वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है। वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओम मीटर। प्रश्न 22,
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का ऐसा ही मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेबर। हमारा अगला प्रश्न है, समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरल रेखा में। प्रश्न 24, यदि एक प्रिज्म में एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ण विक्षेपण। प्रश्न 25, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। प्रश्न 26, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान क्या हो सकता है? इसका आंसर सभी को पता होगा, जो इसका आंसर जानता है वो आंसर कमेंट करे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोहा का परमाणु संख्या है, लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26। प्रश्न 28, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। प्रश्न 29, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनोडीकरण। प्रश्न संख्या 30, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, C2H4। प्रश्न 31, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CaOCl2। प्रश्न 32, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिकारक। प्रश्न संख्या 33, टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षारीय, टूथपेस्ट क्षारीय होता है। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिल समूह है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगल बॉन्ड COOH। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SO2। प्रश्न 36, निकेल की परमाणु संख्या है, निकेल की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28। प्रश्न संख्या 37, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया, आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, उस जांच परख नली में विलयन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CuSO4। प्रश्न संख्या 38, एथेन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, C2H4। प्रश्न संख्या 39, हीरा निम्नलिखित में से किस तत्व का अपरूप है? हीरा किस तत्व का अपरूप है? कार्बन का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन का। प्रश्न संख्या 40, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 किलोमीटर। बोर्ड एग्जाम में साइंस से 80 प्रश्न आएंगे, जिसमें से हमने 40 प्रश्न को समझ लिया और 40 प्रश्न को हम अगले वीडियो में समझेंगे। आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।